हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 27 नवंबर 2021 का करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में 26 नवंबर को मनाया गया है संविधान दिवस। भारत के सभी नागरिकों में संविधान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एवं संविधान के नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करने के लिए हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। पहली बार यह 26 नवंबर 2015 को बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती के अवसर पर पहली बार भारत में संविधान दिवस बनाया गया था। 2015 के पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में बनाया जाता था। यह था संविधान दिवस के बारे में। संविधान से काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहां से याद रखिएगा कि सर्वप्रथम किसके विचार में आया था संविधान गठन करने के लिए? तो यह सर्वप्रथम एम.एन. रॉय जी के दिमाग में आया था। सर्वप्रथम संविधान गठन करने के लिए कब आया था? तो 1934 में आया था। फिर 1935 में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। नेक्स्ट याद रखिएगा कि संविधान सभा की जो पहली बैठक आयोजित की गई थी, यह आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की पहली बैठक में टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 207 सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें से कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो टोटल 9 महिलाओं ने भाग लिया था संविधान सभा की पहली बैठक में। और संविधान सभा की पहली बैठक को संबोधित किसके द्वारा किया गया था? तो जे.बी. कृपलानी जी के द्वारा संबोधित किया गया था। और संविधान सभा के पहले अध्यक्ष अस्थायी तौर पर किसे बनाया गया था? तो यह बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। और स्थायी तौर पर पहली बार बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। यदि पूछा जाए कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, मतलब भारत सरकार द्वारा संविधान को पहली बार कब अपनाया गया था, तो यह अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को ही। लेकिन भारत में संविधान को लागू कब किया गया था? तो यह लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। यह याद रखिएगा। यदि पूछा जाए कि संविधान के मूल प्रति को किसके द्वारा लिखा गया था, तो संविधान के मूल प्रति को 2 भाषाओं में लिखा गया था। पहली जो भाषा थी वो थी हिंदी। और संविधान के मूल प्रति को हिंदी में किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये बसंत कृष्ण वैद्य जी के द्वारा संविधान के मूल प्रति को हिंदी में लिखा गया था। और संविधान के मूल प्रति को अंग्रेजी में किसके द्वारा लिखा गया था? अंग्रेजी में किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और यदि पूछा जाए कि संविधान के मूल प्रति का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, तो संविधान के मूल प्रति का डिजाइन किया गया था आचार्य वैद्य जी के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा संविधान के मूल प्रति का डिजाइन किया गया था। यदि पूछा जाए कि संविधान का जो मूल प्रति था, उसका जो प्रस्तावना था, उसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान के मूल प्रति के प्रस्तावना का डिजाइन ये किया गया था राम मनोहर सिन्हा जी के द्वारा। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि संविधान का जो मूल प्रति था उसमें कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? तो संविधान के मूल प्रति में 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। ये याद रखिएगा। और संविधान सभा में जो पहली बार सदस्यों की संख्या थी वो थी 389। लेकिन विभाजन के बाद जो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या बची वो कितनी थी? तो 299 थी। यदि पूछा जाए कि संविधान के निर्माण में कुल समय कितना लगा था, तो संविधान के निर्माण में टोटल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के निर्माण में टोटल समय लगा था। यदि पूछा जाए कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष थे। ये याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। और संविधान के मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के मसौदा समिति का भी अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। यदि पूछा जाए संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे वी एन राव।
संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। और यदि पूछा जाए संविधान सभा के ड्राफ्ट मैन कौन थे, तो ये थे सुरेंद्र नाथ मुखर्जी, ये भी याद रखिएगा। यदि पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा व सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है, तो दुनिया का सबसे लंबा व सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही संविधान है। तो इतना संविधान से याद रखिएगा, काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एक याद रखिएगा कि 26 नवंबर को ही बनाया गया है कौन सा डे, तो नेशनल मिल्क डे बनाया गया है 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यह किसकी जयंती के अवसर पर बनाया जाता है, तो दूध के क्षेत्र में, भारत में दूध के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी की 100वीं जयंती के अवसर पर 26 नवंबर 2021 को बनाया गया है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को मिल्क मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली फाइबर तहसील किस राज्य में स्थापित की जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की पहली फाइबर तहसील यह मध्य प्रदेश में स्थापित की जाएगी। जो भूमि है उनका ऑनलाइन नामांतरण करने के लिए भारत की पहली फाइबर तहसील यह मध्य प्रदेश में स्थापित की जाएगी। इसके तहत जो भी जिन भूमियों पर विवाद नहीं है उनका नामांतरण करने के लिए जो क्रेता और विक्रेता है उनको तहसील जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनको केवल एक आवेदन देना पड़ेगा। फिर तहसीलदार जैसे उस आवेदन को स्वीकार कर लेगा, उनको एक डेट दी जाएगी और उनका ऑनलाइन इंटरव्यू के माध्यम से उनकी भूमि का नामांतरण किया जा सकता है इस फाइबर तहसील के माध्यम से। और यह इस प्रकार की पहली भारत की फाइबर तहसील होगी जो कि मध्य प्रदेश में स्थापित की जाएगी। प्रत्येक 2 जिलों के अंतर्गत एक फाइबर तहसील बनाई जाएगी, यह याद रखिएगा। मध्य प्रदेश द्वारा स्थापित की जाएगी, तो इंडिया के मैप पे बिल्कुल सेंटर पर स्थित है मध्य प्रदेश, और इसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो लगती है महाराष्ट्र के साथ, और इसकी पश्चिमी सीमा गुजरात के साथ लगती है, और इसकी जो नॉर्थ और वेस्ट वाली सीमा लगती है वो राजस्थान के साथ लगती है। यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 522911। 52 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 29 लोकसभा की सीटें है और 11 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट यहाँ का याद रखिएगा कि यहाँ का जो विधान मंडल वो है एक सदनी, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और 230 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और हाल ही में यहाँ के जो गवर्नर बने हैं वो बने हैं मंगू भाई छंगन भाई पटेल, ये याद रखिएगा। यहाँ की राजधानी क्या है, तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, और नेक्स्ट याद रखिएगा कि माधव नेशनल पार्क। नेक्स्ट जो है कि ओंकारेश्वर नेशनल पार्क और जीवाफ नेशनल पार्क। सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में ही स्थित है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देवरड़ योजना की शुरुआत की गई है। और नेक्स्ट जो है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल के पास स्थित है हबीबगंज। हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, और यह विश्व की आधुनिक सुविधाओं वाला यह भारत का पहला रेलवे स्टेशन है, यह भी याद रखिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इंदौर में स्थित पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके टाट्या मामा व टाट्या भील के नाम पर रखने का फैसला लिया है, और इंदौर का जो बस स्टैंड है उसका भी नाम इन्हीं के नाम पर रखा जाएगा। हाल ही में जो इंदौर है ये भारत का 5वीं बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर बना है, ये याद रखिएगा। और इंदौर को भारत का पहला
वाटर प्लेफायर भी घोषित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में जो एशिया की सबसे लंबी हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया है 11.3 किलोमीटर का, वो मध्य प्रदेश के इंदौर में ही किया गया है। नेक्स्ट जो है वैध आपके द्वार योजना, वैध आपके द्वार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही की गई है और मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ही की गई है। मिशन ग्रामोदय की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही की गई है। तो इतना मध्य प्रदेश से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शाहीन 1 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका जो राइट आंसर देगा, भारत का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान ने हाल ही में शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और यह फतह से फतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी जो मारक क्षमता है वो है 900 किलोमीटर। ये याद रखिएगा। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट है। पाकिस्तानी रुपया यहाँ करेंसी चलती है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इमरान खान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। हाल ही में गजनबी मिसाइल का भी परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो गजनबी मिसाइल का भी परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा गरीबी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा एक गरीबी सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें जो भारत का जो सबसे गरीब राज्य है वो कौन सा है? बिहार राज्य है। यहाँ जो गरीबी रेट है वो है 51.9%। यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे कम गरीब राज्य कौन सा है, तो ये है केरल में मात्र 0.71% गरीबी है। फिर इसके बाद भारत का दूसरा सबसे कम गरीब राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा, ये भी याद रखिएगा। यहाँ 3.71% गरीबी है और फिर इसके बाद कौन सा आता है? सिक्किम आता है, ये याद रखिएगा। यहाँ 3.82% गरीबी है। नेक्स्ट जो बिहार के पहले आता है कि भारत का सबसे ज्यादा गरीबी वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो ये है झारखंड। यहाँ 42% गरीबी रेट है। तो बिहार सबसे ज्यादा भारत का गरीब राज्य है नीति आयोग के गरीबी सूचकांक के अकॉर्डिंग। अब नीति आयोग द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई थी, तो नीति का जो फुल फॉर्म हो जाएगा नीति आयोग का, वो हो जाएगा फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी योजना आयोग को समाप्त करके, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, जिनका हाल ही में कार्यकाल बढ़ाया गया था। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत, जिनका हाल ही में इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है। और एक काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। और यदि पूछा जाए कि नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे, तो ये थे सिंधु फ्री खुल्लर, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरपोल ने कार्यकारी समिति में एशियाई प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना है? तो राइट आंसर जगह भारतीय हैं प्रवीण सिन्हा जी को इंटरपोल के द्वारा एशियाई प्रतिनिधि के रूप में कार्यकारी समिति में चुना गया है। प्रवीण सिन्हा जी सीबीआई के विशेष एक निदेशक थे, अब इनको चुना गया है इंटरपोल के कार्यकारी समिति के रूप में। इंटरपोल का जो फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरपोल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल
क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद, साइबर जो धोखाधड़ी होता है, इन सब से निपटने के लिए एक यह ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लियोन, फ्रांस में स्थित है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो ये लियोन फ्रांस में स्थित है। इसके मेंबर कंट्री कितने हैं, तो 194 इसके मेंबर कंट्री हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि अहमद नफार इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का प्रमुख कार्यक्रम कनेक्ट का 20वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई तमिलनाडु में भारतीय उद्योग परिसंघ का प्रमुख कार्यक्रम कनेक्ट का 20वां संस्करण आयोजित किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि 2030 तक राज्य की सकल घरेलू उत्पाद को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसकी जो थीम थी वो थी बिल्डिंग आ सस्टेनेबल डीप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम इसकी मेन थीम थी। और इसमें जो भागीदार देश थे वो थे ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम। जो आयोजित किया गया है वो भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा किया गया है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ CCI का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना भारत में 2003 में की गई थी। अशोक कुमार गुप्ता इसके चेयरमैन हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा HSBC बैंक ने प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और इसमें मुख्य बात एक याद रखिएगा कि जो है ये क्रेडिट कार्ड 85% रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बना हुआ है और यह भारत का पहला प्लास्टिक से बना क्रेडिट कार्ड है। HSBC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो HSBC बैंक का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो है लंदन UK में। नेक्स्ट याद रखिएगा भारत में इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। हितेंद्र देव जो हैं इसके वर्तमान में चेयरमैन है इंडिया में, ये याद रखिएगा। अगला और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला फ्रांसिस्को फुफानो का कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में 124 वर्ष की आयु में दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला फ्रांसिस्को फुफानो का निधन हो गया है। इनके नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी था, ये याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।